हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है सभी के लिए जो एक अच्छे करियर की तलाश में है। 12th क्लास के बाद पीसीबी से कर लिया है, अब कौन से ऑप्शन में हम जाएं। तो बहुत सारे लोग बीएमएस के बारे में सर्च कर रहे होंगे और बीएमएस के बारे में आज एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो प्योर इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनसे भी रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लगाया हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीएमएस के बारे में। अगर आप बीएमएस को लेना चाह रहे हो तो ये वाले आपको जानकारी तो बहुत जगह मिल जाएगी कि 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल का स्टडी उसमें होता है, लास्ट में 1 साल का इंटर्नशिप होता है और यहाँ से आपका बीएमएस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 2023-24 के लिए या आगे के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कितनी खूबियां हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं किससे, एमबीबीएस या बीडीएस से, तो कैसी चीजें रहती हैं। सबसे पहले कंपैरिजन को ही स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना बता दूं, अगर आपको एडमिशन लेना है बीएएमएस में 2023-24 सेशन में या आगे वाले 24-25 वाले सेशन में, नीट का एग्जाम आपने दे रखा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए आपको इस गाइडेंस कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरी ही वेबसाइट है, आप इसमें एनरोल करेंगे, हम खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, एडमिशन करा देंगे। कंपैरिजन की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन बीएएमएस एंड एमबीबीएस, तो देखो क्या है, बीएएमएस जो है वो हजारों साल से प्रैक्टिस में है, एमबीबीएस पिछले 300 400 500 साल से हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन जिन्हें हम कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतभेद हमें देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के बारे में। एलोपैथ वाले बिल्कुल नकार देते हैं, जबकि ये बीएएमएस हजारों सालों से इंडिया में हमारे प्रैक्टिस में है। लेकिन अब अगर मॉडर्न टाइम पर हम कंपैरिजन इसको करके देखेंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली बात, अभी ये मानने वाली है, ठीक है एमबीबीएस टॉप पर चल रहा है, इसमें बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो कि अभी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसके डायग्नोस्टिक्स वगैरह काफ़ी सही है। लेकिन जो एमबीबीएस वाले डायग्नोस्टिक्स मेथड थे वो सारे के सारे मेथड हम किस में भी यूज़ कर सकते हैं, बीएएमएस में करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सारे डॉक्टर्स तो डायग्नोस्टिक्स तो एक ही तरह का यूज़ करेंगे, तो बीएमएस करके भी आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज़, डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, डिफरेंस आता है जब हम बात करते हैं एमबीबीएस की, तो ये क्या करते हैं, प्योर एलोपैथी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर। लेकिन जब हम बात बीएमएस की करते हैं तो वहां पर क्या है, मेन जो कंसेप्ट रहता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत सारों के बच्चों के ये कंफ्यूजन होते हैं कि क्या हम बीएमएस करके एलोपैथी कर सकते हैं। अरे भैया, जब बीएमएस वाले मेडिसिन के ही इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के, तो आप एलोपैथी पे क्यों ही जाएंगे। आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि लोग बीमार पड़ना ही कम हो जाएंगे। तो एक वो बहुत अच्छा अप्रोच है बीएएमएस में। प्लस इस बार एक जो चीज हुई है, जितने मार्क्स पर बच्चों को एमबीबीएस मिल सकता था, बच्चों ने एमबीबीएस ना लेकर 2023-24 सेशन की बात बता रहा हूं, बीएएमएस लिया है। जिनके 620 नंबर थे उन्होंने भी बीएएमएस को चूज किया है। तो ट्रेंड इज नाउ चेंजिंग थोड़ा बहुत, और आने वाले टाइम में 10 सालों में बहुत ज्यादा चेंज इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एमबीबीएस से एक तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन ये है कि क्या हम अपना क्लिनिक कर सकते हैं बीएमएस करके, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या हम हॉस्पिटल लगा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। क्या हम जो है सर्जन बन सकते हैं, यस ऑफ कोर्स बन सकते हैं। किस किस फील्ड में जा सकते हैं, अब एमबीबीएस में तो पीडिया भी है, गाइना भी है, उसमें डायबिटीज भी है, ऑन्कोलॉजी भी है, कार्डियोलॉजी भी है। क्या ये हम बीएमएस में कर पाएंगे, यस ऑफ कोर्स कर पाएंगे। आप बीएमएस में ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो कर पाएंगे। आपको हर तरीके के ऑप्शंस बीएमएस में देखने के लिए मिलते हैं। शायद टच हो गया होगा इसलिए बदल गया है, ठीक है। क्या आपको ये पहले पता था कि बीएमएस में सारे ऑप्शंस हैं। आप डर्मेटोलॉजी से लेकर कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डायबिटीज में, आप इन सब में, पीडिया वगैरह में, सर्जरी वगैरह में, सब में जा सकते हो। सारे ऑप्शंस बीएमएस में अवेलेबल हैं। तो एक तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा बीडीएस। अब से 3-4 साल पहले क्या था कि लोग बीडीएस की तरफ ज्यादा जाते थे बीएमएस को छोड़कर, बट नाउ ट्रेंड इज कंप्लीटली चेंज्ड। अब लोग बीडीएस को छोड़कर बीएमएस लेते हैं, क्योंकि बीएमएस में क्या है, आप पूरा फुल बॉडी का किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं, सेम एज इन एमबीबीएस। चेंजेस ऑफ कोर्स की बात है वहां पर होंगे, बहुत सारा आयुर्वेदिक पोर्शन वहां पर होगा।
इसके बाद एक और कंपैरिजन में जो बच्चे कहते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में स्टडी करना पड़ेगा, क्या बीएमएस का सिलेबस एकदम डिफरेंट है क्या एमबीबीएस से, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये ऐप खोल के रखी है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐप है जिससे क्या है एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं और इसी ऐप से बीएमएस वाले भी पढ़ते हैं। जब आप एनाटॉमी की बात करते हैं, जो एनाटॉमी हम पढ़ते हैं बीडी चौरसिया बुक से, एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं या दूसरे और प्रोफेशनल कोर्सेज वाले पढ़ते हैं, तो बीएमएस वाले भी इसी से पढ़ते हैं। ये ऐप है बीएमएस वालों के लिए बहुत अच्छा है, सारा का सारा आप डॉक्टरों के जैसे इसी से पढ़ोगे, पूरा एनाटॉमी इसी से पढ़ सकते हो आप इजीली। ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि हाँ सिलेबस एमबीबीएस वालों की तरह सेम है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब कुछ सेम है, इससे कर सकते हो आप। इसके बाद में पूरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की लैंग्वेज कैसी रहती है बीएमएस में, क्या क्या हमें, क्या हिंदी में पढ़ना होता है, क्या सब कुछ संस्कृत में होता है। तो देखो संस्कृत जो एक सब्जेक्ट है ना फर्स्ट ईयर में बीएमएस में, वो बहुत एक बेसिक संस्कृत है। 7th 8th क्लास में 9th क्लास में आपने कभी हिंदी पढ़ी हो या संस्कृत पढ़ी हो तो वो पूरा ग्रामर आपको वहीं पे मिलेगा, बहुत बेसिक सा ग्रामर। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ी है ना संस्कृत, तो आप ये मान के चलो कि आप इजीली उसको पास कर लोगे, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, संस्कृत बहुत इजी होती है। हाँ कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि एक होता है इसमें पदार्थ विज्ञान, एक होता है संहिता अध्ययन, जिसमें पूरा कुछ ट्रीटमेंट कुछ डिजीज का बताया हुआ है। वहां पर कुछ श्लोक देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो सब श्लोक आपको याद नहीं करने, बस इंपॉर्टेंट याद करने हैं और उनका मीनिंग याद करना है। और वो बुक भी आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आप इंग्लिश को कंसिडर करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। अभी जो बोर्ड है बीएएमएस का एनसीआईएसएम, उसने काफी पैटर्न चेंज किए हैं हर चीज में, और इनकी जो बुक्स हैं, जो अब हम बुक पढ़ते हैं नए सिलेबस की बुक है, उनमें क्या किया गया है कि बीएएमएस की बुक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां पर कोई टफ वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसके सामने वहीं पर हमको उसका इंग्लिश मीनिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड दैट इज अ गुड थिंग उन बच्चों के लिए जो कभी हिंदी नहीं पढ़े, कभी संस्कृत नहीं पढ़े, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो ये है कि मैं चाहता हूं जैसे कि बायोलॉजी के चैप्टर एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया गया, इवोल्यूशन वगैरह को, तो मैं चाहता हूं कि वहां पर एक चैप्टर ऐड कर दिया जाए 11th 12th की बायो में, बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा या फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, ताकि बच्चों को ना हमारे इंडियन प्रैक्टिस के बारे में, इंडियन मेडिसिनल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो 11th 12th क्लास से ही, और वो इस अप्रोच को जाने कि 12th के बाद आप ये बीएमएस भी कर सकते हो, इसमें भी इतना ट्रीटमेंट का स्कोप है, इसमें भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद में क्या इसका फ्यूचर में कैसा स्कोप है, तो आपको बता दूं, जितना आप एमबीबीएस में जैसा कर सकते हैं ना, अपना क्लिनिक हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स सब कुछ कर सकते हैं बीएएमएस में, बहुत सारी चीजें हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। स्कोप के ऊपर डिटेल में और भी कई वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छा आइडिया वहां से मिलेगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट बीएएमएस इन 2023 एंड 2024। अगर आपको लेना है एडमिशन तो हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन कराएंगे। इस सेशन में भी, नीट 2023 वाले सेशन में भी, नीट 2024 वाले सेशन के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस गाइडेंस कोर्स में एनरोल करिए, बीएएमएस में हम आपका एडमिशन करा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।